यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के उन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब E2 वीज़ा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना है या एक बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करना है, अक्वायर करना है और उस बिजनेस में आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का होता है तो वो राइट बिजनेस सिलेक्शन का होता है कि आपको कौन सा ऐसा बिजनेस है जो एक आप अमेरिका में एक एग्जिस्टिंग या एक ब्रांड न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके जो कि एक ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो और जिसकी बेस पे आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है, जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का जो बिजनेस है, वो कितना उसमें वॉल्यूम मौजूद है अमेरिकन मार्केट में और क्या ई कॉमर्स से रिलेटेड किसी बिजनेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके या बिजनेस को स्टार्ट करके आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल बिजनेसेस, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कैन लीड टुवर्ड्स योर E2 वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। E2 वीज़ा की प्राइम रिक्वायरमेंट में आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी होती है। एक किसी भी एग्जिस्टिंग या ब्रांड न्यू बिजनेस में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन से पहले की जाती है। अब अगर मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान मार्केट की बात करूं तो चूंकि एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जो वेव है इट्स बीन क्वाइट हाई। मार्केट में बहुत तेजी से ई कॉमर्स पे काम हो रहा है। पाकिस्तानीज ग्रोइंग टुवर्ड्स द डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री। पाकिस्तान की बहुत सारी एक्सपोर्ट्स जो है वो फ्रीलांसिंग में बहुत काम कर रही हैं। बहुत सारी एजेंसीज जो है वो क्रिएट हो रही हैं, वो फ्रीलांसिंग की एजेंसीज हैं, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग्स हैं या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है इसमें ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी बेस पे आप अमेरिका के रेजिडेंट वीज़ाज़, जो इन्वेस्टर वीज़ाज़ हैं, E2 वीज़ाज़ हैं या E1 वीज़ाज़ हैं, आप उनको क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री E2 वीज़ाज़ के लिए एक क्वालिफाइंग इंडस्ट्री है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में जाते हैं, एज लॉन्ग एज आपको बिजनेस मॉडल बड़ा केयरफुली डिजाइन और डेवलप करना होगा, बट ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस मॉडल्स की बेस पे आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स में जनरली 3 तरह के मॉडल्स को हम कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1, जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं, बेसिकली अमेजोन सेलर्स हैं, एटसी सेलर्स हैं, वॉलमार्ट सेलर्स हैं या कोई भी जो ई कॉमर्स, शॉपिफाई, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एज एन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अमेरिका में सेल करते हैं अमेरिकन मार्केट में। तो आप यानी आप इंटरनेशनल मार्केट से अपनी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं अमेरिका में और यहाँ पे आप लोकल ऑडियंस को जो है वो सेल करते हैं। तो एज एन ई कॉमर्स सेलर आप जो है वो E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस सेलर के मॉडल में आपकी जो सबसे बड़ा चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इन्वेंटरी के मद में होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजोन सेलर की बात करते हैं तो चाहे आप होलसेल मॉडल पे हैं, चाहे आप जो है वो प्राइवेट लेबल मॉडल पे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की सब्सटेंशियल इन्वेंटरी जो है वो आप मैनेज करेंगे, परचेज करेंगे। आपका बड़ा पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी इन्वेंटरी में जाएगा और ये इन्वेंटरी आप अपने वेयर हाउस में पार्क करेंगे। उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे FBM और FBA के मिक्सचर के साथ जो है वो आप अपने इस पूरे ई कॉमर्स के मॉडल को डेवलप करके इसकी बेस पे E2 को क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड जो ई कॉमर्स से रिलेटेड कैटेगरी है वो सर्विस प्रोवाइडर्स की है, वो डिजिटल एजेंसीज की है कि एज एन एजेंसी आप अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज हैं, अमेजन जो अकाउंट मैनेजमेंट है, सेलर अकाउंट, सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट्स हैं या डिफरेंट दूसरे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स की मैनेजमेंट है, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी के तौर पे आप यहाँ पे अपनी एजेंसी क्रिएट करेंगे अमेरिका में। फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस लेना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, टूल्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस फिक्सचर्स, ये तमाम आप
आप परचेज करेंगे, मार्केटिंग के ऊपर आप स्पेंडिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, स्टाफ हायरिंग करेंगे, आपकी एक क्वालिफाइंग एजेंसी तैयार है और आप इस एजेंसी की बेस के ऊपर आप अपनी E2 वीज़ास को परसू कर सकते हैं। अच्छा, जो एजेंसी ऑनर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेशनली जैसे पाकिस्तान में कोई एग्जिस्टिंग सेटअप मौजूद है और एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और या ट्रेड जो है वो आप कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ, तो देयर इज़ अ डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी जो कि E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा कैटेगरी है, आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। E1 के बारे में अगर आप मजीद कुछ जानना चाहें, डिटेल के साथ इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, तो देयर इज़ अ वीडियो ऑन इन माई यूट्यूब चैनल, आप उस पर वीडियो पे क्लिक करके आप उस पूरी डिटेल से E1 वीज़ा को समझ सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द E2 क्राइटेरिया ऑन ई-कॉमर्स बिजनेसेस, आप एज एन ई-कॉमर्स एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, और जो थर्ड कैटेगरी है ई-कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस की, वो है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। आप कोई फ्रेट फॉरवर्डर है, आप लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, आप वेयर हाउसिंग्स कर रहे हैं, आप यहाँ पे अमेरिका में वेयर हाउसिंग करके उसकी बेस के ऊपर एक वेयर हाउस बना के 3PL सर्विसेज, पिक पैक एंड शिप की सर्विसेज, आप जो है वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट की सर्विसेज, स्टॉक्स की ऑप्शंस, आप ये सारी सर्विसेज दे के एक वेयर हाउस अपना बना के उसकी बेस के ऊपर भी E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, तो आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में, चाहे सेलर, चाहे वेयर हाउसिंग या सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के तौर पे, आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव कर सकते हैं। यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।